जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जो हम श्रृंखला चला रहे थे, एक क्लास एक टॉपिक फिनिश, उसमें आज हम लेकर के उपस्थित हैं सिंधु नदी के सभी क्वेश्चंस एक ही क्लास में। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र से जो भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए जरूरी होंगे, उन सभी को इस क्लास में हम एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करने वाले हैं। ठीक है, नया अंदाज क्या होगा? नया अंदाज होने वाला है आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। किसमें? तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, यानी कि क्वेश्चन यहां पर लिखा रहेगा, हम उसका आंसर लिखेंगे और आपको वो नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, तो नए अंदाज में पेश है आज का सेशन। संपूर्ण जो आपकी सिंधु नदी है उसको हम इसमें खत्म करने की कोशिश करेंगे। रैपिड फायर आज खेलने वाले हैं और इसी के साथ हम आपके सामने पहला पेज लगा रहे हैं। ठीक है, पहला पेज आपके सामने लगा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चन एक साइड में लिखे रहेंगे, उसका आंसर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। तो भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी नदी कौन सी होती है आपकी? तो ये होती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, कौन सी नदी? तो सिंधु नदी। तो किसमें? हिमालयी नदियों में। आपको पता है कि भारत में दो नदियों के तंत्र हैं। एक बनता है आपका हिमालयी तंत्र और एक बनता है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो हिमालयी नदियों में आपकी सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि नदियां, बड़ी नदियां आती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी जैसी नदियां आती हैं। तो आज हम हिमालयी नदियों से आपसे रूबरू कराने वाले हैं और हिमालयी नदियों में सबसे पहली जो नदी है आपकी सिंधु नदी। इससे महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको सबको हम इस क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के यानी कि कैलाश पर्वत आपका कैलाश पर्वत तिब्बत से आपका कहां से है? तो आपका बोखर चू झील से है। बोखर चू झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? ठीक है, तो सिंधु नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। और दमचौक कहां पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका लेह में। कहां पड़ता है आपका? लेह में। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की अगर मैं टोटल लंबाई की बात करूंगा तो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी कुल लंबाई। तो कुल लंबाई सिंधु नदी की कितनी है? तो 2880 किलोमीटर है। जबकि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितनी है? तो 1114 किलोमीटर सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई है। ठीक है, वही सिंधु नदी के दाहिने और तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो सिंधु नदी के कौन से भाग से? दाहिने भाग से। ठीक है, तो इसमें मिलने वाली सबसे पहली नदी है आपकी कौन सी नदी है? तो आपकी काबुल हो जाएगी। ठीक है, दूसरी नदी हो जाएगी आपकी कुर्रम हो जाएगी। ठीक है, काबुल, कुर्रम जैसी नदियां इसके दाहिने भाग से यहां पर आकर के मिलती हैं। वहीं अगर मैं बाएं भाग से बात करूंगा तो बाएं भाग से इससे मिलने वाली नदी है तो एक नदी है आपकी जास्कर। ठीक है, तो ये आपका पहली स्लाइड थी। अगली में बात करूं तो अगला बात करता हूं तो जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही क्रम आपको लगाना है। तो जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति, ठीक है, कहां से कहां? तो आपको नॉर्थ से लेकर के साउथ में इसको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ में क्या आएगा? तो सबसे पहले नॉर्थ में आने वाला है आपका श्योक नदी। उसके नीचे आपका जास्कर नदी आती है। तीसरे नंबर पर आपकी स्पीति आती है और चौथे नंबर पर आपकी सतलज नदी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आती है आपकी? तो और सबसे नॉर्थ में कौन सी हो जाएगी? इसमें श्योक हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपकी जास्कर। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपकी जास्कर, तीसरे नंबर पर आपकी स्पीति और चौथे नंबर पर आपकी सतलज नदी होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अगर पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु में कहां संगम बनाती हैं? ठीक है, तो जो आपकी पंचनद नदियां हैं, ठीक है, पंचनद नदियां मतलब सिंधु की सहायक नदियां, तो आपस में पांचों मिलकर के कहां पर बनाती हैं? ठीक है, कहां पर संगम बनाती है? तो ये बनाती है मिथुन कोट में। कहां पर? मिथुन कोट कह लीजिए या मिथुन कोट कह लीजिए। और ये कहां पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। ठीक है, तो पाकिस्तान के मिथुन कोट नामक जगह पर या मिथुन कोट नामक जगह पर ये पांचों नदियां सिंधु से मिलकर के संगम बनाती हैं। तो पंचनद में जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन सी सहायक नदियां शामिल होती हैं? तो आपकी सबसे पहले आती है आपकी झेलम। कौन सी?
तो झेलम। दूसरे नंबर पर आती है आपकी चिनाब, ठीक है, कौन सी? चिनाब। तीसरे नंबर पर आती है आपकी सतलज, 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 ठीक है। चौथे नंबर पर आती है आपकी ब्यास और एक आती है आपकी रावी, ठीक है। तो आपकी झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी 5 नदियां, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो लेह किस नदी सिंधु नदी के किस तट पर है? तो ये है आपके दाएं तट पर। किस तट पर है? तो दाएं तट पर आपका लेह, जो कहां की राजधानी है? जो आपकी लद्दाख की राजधानी है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है, ठीक है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार 20% जल का उपयोग कौन कर सकता है? तो भारत कर सकता है। बाकी जल का प्रयोग कौन करेगा? तो आपका पाकिस्तान करने वाला है। अगर मैं अगली स्लाइड की बात करूं तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है आपकी चिनाब नदी। कौन सी नदी हो जाती है? तो आपकी चिनाब नदी हो जाती है, ठीक है, चिनाब नदी हो जाती है। अगर मैं अगले की बात करता हूं तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? ठीक है, तो झेलम नदी का उद्गम आपका बेरी नाग झील के पास, बेरी नाग झील के पास शेषनाग झील से होता है। कहां से? तो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। किसका होता है आपका? तो झेलम नदी का, ठीक है। बूलर झील से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बूलर झील से आपकी झेलम नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी होती है? तो आपकी झेलम नदी प्रवाहित होती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे आपका श्रीनगर बसा हुआ है। तो मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो आप यहाँ इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये भी आपका झेलम नदी पर हुआ है, ठीक है। उसके बाद तुलबुल और उरी परियोजनाएं किस नदी पर चलाई जा रही हैं? तो ये भी आपकी झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं, ठीक है। तुलबुल और उरी जैसी परियोजनाएं भी आपकी झेलम नदी पर चलाई जा रही हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, तो आपका मुजफ्फराबाद और से मीरपुर तक, मुजफ्फराबाद से लेकर के मीरपुर तक भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये भी आपकी कौन सी नदी करती है? तो ये भी आपकी झेलम नदी करने वाली है, ठीक है। वही मैं अगर बासमंगल की बात करता हूं, बासमंगल क्या है? यहां भी आपको स्टार लगाना है, ठीक है। बासमंगल क्या है? तो बासमंगल आपका झेलम नदी के द्वारा बनाया हुआ गार्ज है। झेलम नदी द्वारा बनाया हुआ गार्ज है, ठीक है, बनाया हुआ गार्ज है, या कह सकते हो एक घाटी है, ठीक है। तो जब पाकिस्तान में झेलम नदी प्रवेश करती है, उससे पहले बासमंगल नामक आपका गार्ज का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? तो झेलम करती है। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलते हैं? ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, किशन गंगा किसकी? झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलती हैं? ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है, ये झंग नामक स्थान पर, झंग नामक एक स्थान है, कहां पर? आपका पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये आपकी झेलम और रावी दोनों मिलकर के कहां पर, किसमें मिल जाती है? तो आपकी चेनाब में मिल जाती है। अगर मैं किशन गंगा की सहायक नदी की बात करूं, यानी किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी होने वाली है, ये भी आपकी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपकी झेलम की सहायक नदी है, ठीक है, किशन गंगा। अगर मैं करेवा घाटी की बात करता हूं तो करेवा घाटी आपकी कहां पर पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और ये किसके लिए, यानी कि यहाँ पर करेवा घाटी में करेवा नामक मिट्टी पाई जाती है, जो केसर के उत्पादन के लिए, केसर उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है, केसर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है, ठीक है। तो कौन सी घाटी है? आपकी करेवा घाटी है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर मैं चेनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, इसकी बात करता हूं, तो चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चेनाब को किसके नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं अगली स्लाइड की बात करता हूं तो चेनाब किसकी सहायक नदी है? आपको पता है चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो आपकी सिंधु की। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये भी आपकी चेनाब है। बाड़ालाचाला दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि बाड़ालाचाला दर्रे से दो नदियों का एक होती है आपकी चंद्रा और एक होती है आपकी भागा,
एक होती है आपकी चंद्रा और एक होती है भागा, और यही चंद्रा भागा मिलकर के चंद्रभागा नदी आगे जाकर के एक दोनों संयुक्त होकर के चिनाब के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो चिनाब से चंद्रभागा दो नदियों के संगम से या दो सरिताओं के संगम को चिनाब कहा जाता है। एक है चंद्रा और एक है भागा। तो चिनाब की भारत में लंबाई कितनी है? तो चिनाब नदी की जो भारत में लंबाई है वो लगभग कितनी है? 1180 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना आती है आपकी सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना? तो आपकी सलाल परियोजना आती है। ठीक है, एक आती है आपकी दुलहस्ती परियोजना। कौन सी? दुलहस्ती परियोजना। और एक आती है आपकी बगलहार परियोजना। कौन सी? तो बगलहार परियोजना। तो ये तीनों परियोजनाएं महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और ये किस पर हैं? तो आपकी चिनाब नदी पर निर्मित हैं। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और एक आपकी बगलहार परियोजना। दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जो आपकी है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपकी जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपकी दूधगंगा नदी नामक नदी आपकी अवस्थित है। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा बांध बनाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा चेनाब नदी पर। किस नदी पर बन रहा है? तो ये आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं रावी नदी के उद्गम स्थल की बात करता हूं तो रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है? आपका रोहतांग दर्रे के पास से है। रोहतांग दर्रे के पास से है। कहां से है? आपका हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, रावी नदी पर अगर मैं निर्मित प्रमुख परियोजनाओं की बात करता हूं तो रावी नदी पर जो आपकी प्रमुख नदी परियोजना है, एक तो आपकी चेमार होती है और एक आपकी थीन परियोजना होती है। कौन सी? थीन परियोजना, जिसको रणजीत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। थीन परियोजना। ठीक है, जिसको रणजीत सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। रावी नदी और चिनाब का संगम कहां पर है? तो ये कहां पर पड़ता है? आपका ये पड़ता है सराय सिंधु में। कहां पर? तो सराय सिंधु में, यानी कि सराय सिंधु में इन दोनों का संगम होता है। सराय सिंधु ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी कहां पड़ता है? आपका पाकिस्तान में। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो चंबा घाटी में आपकी रावी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? तो रावी नदी प्रवाहित होती है। वहीं मैं ब्यास नदी का उद्गम स्थल की बात करता हूं तो ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहां पर हो जाता है? तो आपका ब्यास कुंड कहां से होता है? तो ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम स्थल है और ब्यास कुंड आपका रोहतांग दर्रे के पास ही पड़ता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, रोहतांग दर्रे के पास। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो धौलाधर श्रेणी के काती और लारगी, इस पर आप स्टार लगाएंगे। काती और लारगी में कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? आपका धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी गार्ज का निर्माण करती है। तो ये आपकी हो जाएगी ब्यास नदी। कौन सी नदी है? आपकी ब्यास नदी है। ठीक है, ब्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कहां पर प्रवेश करती है? तो ये आपकी होशियारपुर में प्रवेश करती है। कहां पर? होशियारपुर। ठीक है, कहां पर? होशियारपुर, पंजाब में आपकी ये प्रवेश करती है। ठीक है, और उसके बाद हरके नामक स्थान पर ब्यास किस नदी से जाकर मिल जाती है? तो ब्यास नदी किस में जाकर के मिलती है? तो ये आपकी मिल जाती है सतलज में जाकर के। किस में जाकर के? सतलज में जाकर के। ठीक है, हरके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो जहां सतलज आपकी ब्यास से मिलती है या ब्यास आपकी सतलज से मिलती है तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हरके नाम से जाना जाता है या हरके बैराज कहते हैं। वहां से आपकी कौन सी नहर निकलती है? तो वहां से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। कौन सी नहर? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है और यह भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये आपकी होने वाली है इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे लंबी नहर है और इसके द्वारा राजस्थान जैसे सूखे इलाके में पानी पहुंचाया जाता है। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, यानी कि वो पाकिस्तान में नहीं जाती। तो इसका आंसर होने वाला है केवल और केवल ब्यास नदी। कौन सी नदी? तो ब्यास नदी का जो आपका प्रवाह है वो कहां पर है? एक केवल भारत में है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं तो सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां है? सतलज नदी का उद्गम स्थल आपका राक्षस ताल झील तिब्बत में पड़ता है। राक्षस ताल झील कहां पर? आपका तिब्बत में पड़ता है।
और ये भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो ये भारत में कहां से प्रवेश करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपकी सतलज है, यानी कि सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी सतलज नदी है। सतलज नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिपकीला दर्रा। कहां से, तो सिपकीला दर्रा जो आपका कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ने वाला है, ठीक है। तो सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, सिपकीला दर्रा से। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो आपका ये सतलज नदी पर आपकी ये परियोजना पड़ती है, ठीक है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है, इसका मतलब यह है कि कौन सी नदी है, हिमालय की कौन सी नदी है जो कह सकते हो कि वो क्या करती है, वो तीनों श्रेणियों को, कौन कौन सी तीनों श्रेणियां, यानी कि आप कह सकते हो बृहद हिमालय, ठीक है, कौन सा बृहद हिमालय या जिसको महान हिमालय कहा जाता है, आपका लघु हिमालय या मध्यम हिमालय, ठीक है, उसके बाद शिवालिक श्रेणी, ठीक है, कौन सी श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों को अपर्दित करती हुई कहां पर जाती है, वो आपकी पाकिस्तान में जाती है। तो कौन सी नदी हो जाती है, तो ये आपकी होने वाली है, ये भी आपकी कौन सी नदी है, तो ये भी आपकी सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज नदी है। उसके बाद फिरोजपुर के फिरोजपुर के फाजिलका के बीच भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका कौन सी नदी होने वाली है, तो ये भी आपका सतलज नदी होने वाली है, ठीक है। आज कुछ अनोखा करने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है, ठीक है। ये सीरीज जो हम चला रहे हैं ये रैपिड फायर फॉर्म में होने वाली है, ठीक है, रैपिड फायर इसमें होने वाला, यानी कि हम जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके समक्ष हम रख पाए, ठीक है। तो एक बार फिर से क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करने की कोशिश करते हैं और आपको दिखा देते हैं एक बार कि नदियां कहां कौन कौन सी है, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, अगर ये आज स्पष्ट नहीं है तो आगे कोशिश करूंगा मैं कि स्पष्ट आपको मैप दिखा सकूं, ठीक है। अगर मैं यहां से इसकी बात करता हूं तो ये है आपका, ये जो अगर मैं बिंदु बना रहा हूं, ठीक है, ये जो बिंदु है ये आपका बोखर क्या है, बोखर चू, ठीक है, ये है आपका बोखर चू, जहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से आपकी निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। देखो ये आपका सिंधु नदी यहां से बहते हुए, ठीक है, दमचौक लेह में आपकी प्रवेश करती हुई ये किधर जाती है, तो ये आपकी किधर बढ़ती है, तो ये आपकी उत्तर पश्चिम में बढ़ती हुई आपकी कहां से आपकी काराकोरम ये श्रेणी हो जाती है, ठीक है। दूसरी हो जाती है लद्दाख और तीसरी हो जाती है आपकी जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के मध्य उत्तर पूर्व में बढ़ती हुई, उत्तर पश्चिम में बढ़ती हुई ये नदी कहां पर, आपका नंगा पर्वत के पास से हिमालय की महान श्रेणी में नंगा पर्वत के पास से दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बनाते हुए कहां पर जाती है, तो ये आपकी कहां पर गिरती है, कराची के पास अरब सागर में ये नदी गिर जाती है, ठीक है। वहीं मैं अगर राक्षस ताल झील से निकालूं तो राक्षस ताल झील से आपकी सतलज नदी सिपकीला दर्रा से प्रवेश करके ये आपकी कहां पर, ये भी आपकी सिंधु नदी में गिर जाती है। ये आपकी ब्यास नदी यहीं से यहीं भारत में, ठीक है। उसके बाद आपकी ये रावी नदी है ना, ये मिल गई। उसके बाद ये आपकी चिनाब नदी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी झेलम नदी, ठीक है। ये आपकी कुछ, ये आपकी जो हमारा सिंधु नदी तंत्र था उसकी नदियां थी, ठीक है। अगर मैं रिवीजन की बात करता हूं तो रिवीजन रैपिड फायर फॉर्म में होगा कि भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो आपकी सिंधु नदी होने वाली है। कौन सी नदी होने वाली है, तो आपकी सिंधु नदी होने वाली है। अगर वहीं सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात करता हूं तो कैलाश पर्वत के बोकुरचू झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है, तो दमचौक लेह में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंधु नदी के दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो काबुल और कुर्रम जैसी नदियां इसके दाहिने तरफ से मिलती हैं, जबकि बाएं तरफ से इसकी मिलने वाली नदियां में कौन सी है, तो आपकी जास्कर हो जाती है। वहीं अगर आगे बात करूं तो जास्कर, सतलज, श्योक, स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा, तो श्योक सबसे ऊपर, जास्कर, स्पीति और सतलज इसका सही क्रम होगा उत्तर से दक्षिण। पंचनद नदियां आपस में मिलकर सिंधु से कहां संगम बनाती हैं, तो मिथुनकोट या मथुनकोट नामक जगह पर पाकिस्तान में ये आपका संगम बनाती हैं। पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है, तो झेलम है, चिनाब है, सतलज है, ब्यास है और आपकी रावी है। वहीं अगर लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, तो दाएं तट पर आपका अवस्थित है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत इसमें कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है, तो कितने जल का, 20% जल का उपयोग कर सकता है। आगे बात करता हूं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी चेनाब नदी हो जाएगी, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम कहां पर है, तो वेरीनाग झील के पास से, शेषनाग झील से है।
भूलर झील से होकर के कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आपकी झेलम नदी प्रवाहित होती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो आपका झेलम नदी पर हो रहा है। तुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर चलाई जा रही है? तो ये आपकी झेलम नदी पर चलाई जा रही है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो ये आपकी झेलम नदी करती है। बासमंगल क्या है? तो झेलम नदी के द्वारा बनाया हुआ सबसे गहरी घाटी है, मतलब झेलम नदी की सबसे गहरी घाटी है। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिल जाती हैं? तो ये होते झंग नामक एक स्थान है पाकिस्तान में। किशन गंगा किसकी सहायक है? तो ये आपकी झेलम नदी की सहायक है। करेबा घाटी क्या है? तो करेबा जम्मू कश्मीर में एक घाटी है जो केसर उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है और करेबा मिट्टी में बड़ा ही अच्छे से केसर उगाया जाता है। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो चंद्रभागा के नाम से हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को जाना जाता है। चिनाब नदी किसकी सहायक है? तो ये आपकी सिंधु नदी की सहायक है। बाड़ाला दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो चंद्रा और दो भागा नदियों का होता है जो आगे चलकर के चिनाब के नाम से जानी जाती हैं। चिनाब की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपकी कौन सी है? सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलेहार परियोजना जैसी परियोजनाएं कहां पर है? चिनाब नदी पर है। दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में आपकी दूध गंगा नदी अवस्थित है। राज्य की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये आपका चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। आगे बात करता हूं, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो रोहतांग दर्रा रावी नदी का उद्गम स्थल हो जाता है और ये कहां पड़ता है? आपका हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का निर्मित प्रमुख परियोजना कौन सी है? तो चेमार है, थीन है। थीन को ही हम क्या कहते हैं? रणजीत सागर परियोजना के नाम से जानते हैं। रावी नदी चेनाब नदी का संगम कहां पर है? तो सराय सिंधु में इन दोनों का संगम हो जाता है। चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी रावी नदी है। वहीं अगर ब्यास नदी के उद्गम की बात करता हूं तो ब्यास कुंड है आपका रोहतांग दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करूं, धौलाधर श्रेणी को काती और लारगी कौन सी नदी गार्ड का निर्माण करती है? तो ये आपकी ब्यास नदी हो जाएगी। ब्यास नदी मैदानी भागों में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो होशियारपुर से प्रवेश करती है। हरके नामक स्थान पर ब्यास किस नदी से जा मिलता है? तो सतलज किससे मिलती है? तो सतलज नदी से। हरके बैराज से कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपकी इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो भारत की सबसे लंबी नहर है। पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है, तो ये कौन सी है? आपकी ब्यास नदी है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो राक्षस ताल झील यानी कि तिब्बत से सतलज नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज है। ठीक है, जैसे सिंधु नदी आपकी ऐसे प्रवाहित होती है तो ये भी उसके समानांतर प्रवाहित होती है। वहीं अगर सतलज नदी के भारत में किस जगह से प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपकी सतलज नदी पर है। एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपर्दित करती हुई प्रवाहित होती है, तो ये आपकी सतलज नदी है। फिरोजपुर से फाजिलका पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान सीमा होते हुए कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये आपकी सतलज नदी हो जाएगी। अगर इस क्लास को आप सुनकर के भी अगर काम चला सकते हैं, यानी कि आप सुन लेंगे इस क्लास को एक दो बार, तो भी आपका सिंधु नदी तंत्र संपूर्ण कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक अगला सेशन नए जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।